Hi students, you are most welcome. Today's a new topic is accounting for partnership firm fundamentals. ओके इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर. पार्टनरशिप का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो क्या हो सकता है? फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर पर्सन्स बेस्ड ऑन एग्रीमेंट. सेकेंड, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस among partners in the agreed ratio. एंड लास्ट, ऑल ऑफ द एबव एलिमेंट्स. एक पार्टनरशिप फर्म में ये सभी के सभी जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबका होना कंपलसरी है. तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल द एबव एलिमेंट्स. कोई भी पार्टनरशिप के एलिमेंट्स में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक रिटेन एग्रीमेंट होता है. बिजनेस को सभी पार्टनर्स या उनमें से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को कैरी कर सकता है. अपने प्रॉफिट और लॉस को जो भी उनके द्वारा डिसाइड रेशियो रहती है उसमें प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि ऑल द एबव एलिमेंट्स, इनमें से सभी जो एलिमेंट्स अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है सभी के सभी को पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल किया जाता है. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए स्लीपिंग पार्टनर्स इज वन who does not provide capital but takes acting part in the firm. Second, provide capital but does not take active part in the firm. Third, provide capital, takes active part but does not share profit and losses of the firm. And last, provide capital, share profit and losses of the firm but does not take एक्टिव पार्ट इन द फॉर्म. इसके अनुसार आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. देखिए स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है. जैसे कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा देता है और उसमें जो भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है उसको शेयर करता है बट वो एक्टिव रूप से जा कर के फर्म में काम नहीं करता है. तो ऐसे पार्टनर्स को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर के रूप में जानते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. मतलब पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है 5% पर एनम, 6% पर एनम एट मार्केट रेट. नो इंटरेस्ट इज अलाउड. तो आपको ये बता दिया जाए कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अगर कोई भी पार्टनरशिप का रिटेन एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. क्लियर. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड एट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नो इंटरेस्ट इज अलाउड. कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कह रहा है कि अगर कोई भी जैसे हमारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो दो तरीके से बनता है, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड अकॉर्डिंग टू फ्लैक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल मेथड. तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर्स का अकाउंट बनता है तो दो अकाउंट बनता है, फर्स्ट पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल प्रिपेयर करते हैं
तो उस कंडीशन में मात्र एक खाता खोला जाता है और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा है तो वो कहाँ पर शो किया जाएगा। आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, थर्ड मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्लियर। बी इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए, सेटअप कर लीजिए कि अगर कोई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है और कैपिटल फिक्स्ड बेस पे है तो उस कंडीशन में इसकी अमाउंट को आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5 इज इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि फ्लैक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखा जाए, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी may be credited to partners capital or current account, and fourth interest payable account। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है और उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज क्रेडिटेड टू। आपको ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 4 आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एक बार और देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अभी आपको बताया गया था कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ऑप्शंस ऑफ एन एग्रीमेंट, मतलब बिना एग्रीमेंट का, या आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट की अनुपस्थिति में, टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट entitled to 6% interest on their capital only when there are profit, second entitled to 9% interest on their capital only when they are profit, c entitled to interest on their capital at the bank rate only when there are profits, and option number d not entitled to interest on their कैपिटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी आपको बताया गया था कि कोई भी पार्टनरशिप के रिटेन एग्रीमेंट में, दैट्स योर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस में अगर कोई भी पार्टनर्स कैपिटल को लगा रहा है तो उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब फर्म के द्वारा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following items will not be so in the debit side of profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय किस आइटम को नहीं शो किया जाता है आपका डेबिट साइड में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड कमीशन टू ए पार्टनर, थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड फोर्थ सैलरी टू पार्टनर्स। ओके। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज करेक्ट। ठीक है। आप एक बार देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं शो किया रहता है
तो हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। क्लियर। अगर कमीशन टू ए पार्टनर है तो इसको भी डेबिट साइड में ही शो किया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर्स दिया हुआ है, इसको भी डेबिट साइड में शो किया जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। क्लियर। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये डेबिट साइड मेंशन किया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द, मतलब कह रहा है कि अगर कोई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के माध्यम से पार्टनर्स का अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है तो उस कंडीशन में सैलरी कमीशन अगर पार्टनर्स को पेबल होता है तो उसको कहाँ मेंशन किया जाएगा? फर्स्ट, डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड फोर्थ, क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको बता दिया जाए कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया कि हम लोग कोई भी पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो खाते खोलने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जब अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ओनली सिर्फ और सिर्फ उसमें कैपिटल का बैलेंस जाएगा। जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड में जाएगा, तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी और उसी बैलेंस को आप टू बैलेंस सीडी कर देंगे। फिर यही सीडी बैलेंस को नेक्स्ट पीरियड के लिए बाई बैलेंस बीडी कर सकते हैं। बाकी जितने भी होगा वो सब पूरे के पूरे आपके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में चला जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग्स हुआ है, कोई पार्टनर्स को सैलरी कमीशन दिया जा रहा है तो ये सब पूरे के पूरे आपके करेंट अकाउंट में चले जाते हैं। बट अगर यही फिक्स्ड कैपिटल के जगह पे अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल रहता तो पूरे के पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू हिज, कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है और इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए ये कैपिटल नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कह रहा है, ठीक है ना, कैपिटल नहीं कहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर। तो देखते हैं अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब ये कहता है इज क्रेडिटेड टू हिज, फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड करेंट अकाउंट, थर्ड आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट एंड फॉर नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्यों? आपको अभी बता दें कि जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ध्यान देंगे ये पार्टनर्स लोन है न कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्लियर। तो पार्टनर्स का जो लोन है वो लोन अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट को अलग से मेंटेन किया जाता तो उसमें जाता, बट यहाँ पर तो सिर्फ कैपिटल दे दिया है, करेंट दे दिया है और दोनों को दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का जो भी इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है। अगर कहीं पार्टनर्स लोन अकाउंट दे दिया रहता तो ऑप्शन ये सही हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पार्टनर्स लोन कहीं दिया नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ है तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही जाता, बट ये नहीं दिया है, इसलिए इसको हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज मानेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी क्रेडिटेड टू दियर कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कौन से एक ऐसे आइटम है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते समय अमाउंट को क्रेडिटेड माने क्रेडिट नहीं किया जाता है? तो इसको हम देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो जाता ही है, सैलरी दिया हुआ है, सैलरी भी आपका जाता ही है, कमीशन दिया है ये भी जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन दियर लोन, मैंने बताया कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन कहेगा तो ये लोन अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन दियर लोन। क्लियर, क्योंकि ये लोन अकाउंट में जाएगा।
Okay, thank you. God bless you. Best of luck.